हेलो ट्रेडर्स, ओवरव्यू कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों, आज का सेशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बोला हुआ था कि भाई 98.20 तक ये आ सकता है, और एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो वहीं पे ये ट्रेड कर रहा है। कल एक्सपेक्टेशन था कि इस वाले लेवल तक जाएगा, टैप करके नीचे आएगा, लेकिन उस लेवल तक नहीं गया और बीच में थोड़ा बहुत इसने बाउंस बैक दिया। कल के हाई के आसपास ही लिक्विडिटी ली और ये वापस नीचे आ गया। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये यहाँ पे गैप भरने के लिए आ सकता है, तो मेरे को लग रहा है ये आ सकता है। अब क्या होगा, अगर आप आज का थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे अगर आप फोकस करो तो आपको क्या सीखने को मिलेगा कि पहली चीज़ तो ये कि गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे गैप फिल किया, लिक्विडिटी लिया, नीचे जा रहा है। तो ये पूरा हालांकि सपोर्ट जोन है, लेकिन एक बार ये यहाँ पे गैप भरने आएगा। अब ये ऐसे जाके ऐसे भी आ सकता है और ऐसे जाके ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, ओवरऑल डाउन है, ओवरऑल डाउन है। तो यहाँ पे ऊपर जाके ऐसे नीचे भी आ सकता है, डायरेक्ट नीचे नीचे भी सीधे गैप भरने जा सकता है। अब ये जब गैप भरेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है, गैप 101% भरेगा ये। अगर ये गैप भर गया तो यहाँ से फिर ये तेजी का माहौल पकड़ सकता है। हालांकि अभी फेड जो है 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस के लिए बोल रहा है। एम्प्लॉयमेंट नंबर्स वापस से वीक के लिए बोलना चालू कर दिया। हालांकि गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है, लेकिन उनको अजम्पशन हो रहा है कि भाई डेटा खराब है। ठीक है ना, तो उस वजह से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। अब ये सेलिंग प्रेशर कब कंटिन्यू होगा, अगर मान के चलो ये वाला जो लो है, ये लो टूट गया, तो सेलिंग प्रेशर फिर डॉलर में कंटिन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा, गैप भरेगा और ऊपर ये जाएगा। यूरो यूएसडी पे हमने आपको 1700 के आसपास बोला था शॉर्ट करने के लिए। 1720 का मैं आपको लेवल दे रहा हूँ। अगर 1720 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाए, 1720, यानी इसके ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया और उसका हाई ब्रेक हो गया, तो एग्जिट करना है केवल, और डिप पे बाई करना है। अगर ये 1640-50 के आसपास आता है, यहाँ पे आपको डिप पे बाई करना है। फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ पे वो एग्जिट करना है। अभी केवल आप बाई करना, लेकिन इंटरडे में अगर आपको 40-50 पे मिल जाए वापस से, तो आप प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका जो सेल ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाए यहाँ पे, तो अभी बाय नहीं करना, बाय केवल और केवल डिप पे करना है, मौका मिलेगा आपको एंट्री करने का। जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी हमने। 3419 पे आपकी बनवाई थी, 3422 पे मेरी बनी हुई थी। उसके बाद 3404 का लो लगाया, ऊपर होल्ड करा हुआ है क्योंकि यूरो यूएसडी भग रहा है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं भग रहा है। तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3450 का क्लोजिंग बेसिस पर। अभी 50 के ऊपर चल रहा है, अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर ये 3450 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है, एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ आपको, 50 नहीं रहेगा, एग्जैक्ट लेवल रहेगा 55। 3455 के ऊपर अगर ये कैंडल बंद हो जाता है 2 घंटे का और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो एग्जिट, नहीं तो ये नीचे 3380 मारेगा, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो जो हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। तब तक आप होल्ड करो, बाय नहीं लेना है, डिप पे ही बाय लेना है। भगते हुए कैंडिडेट को नहीं पकड़ना है, भगने दो उसको, भगते हुए कैंडिडेट को नहीं पकड़ना है हमको। यूएसडी जेपीवाई आपको शॉर्ट बोला था गैप भरेगा तब देखेंगे, ये गैप भरने आ सकता है। शॉर्ट पोजीशन मेरे हिसाब से बनानी चाहिए, लेकिन अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो थोड़ा सा अवॉइड करें इसको। अभी गोल्ड पे क्लियर कट जब यहाँ पे 38 चल रहा था, मैंने शॉर्ट करवाया था, वहाँ से इसने लो लगाया 4203 का, ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, 100 पिप्स का प्रॉफिट हुआ। तो वो आप देख सकते हो। 4250 का लेवल जैसे ही इसने ब्रेक किया, उसके बाद एकदम शूटअप हो गया। आज का लेवल क्या है, अभी आप मॉर्निंग वाले मेरे टेलीग्राम में जाके देख लेना। सुबह सुबह मैंने 43, अभी थोड़ी देर पहले ही 68 पे शॉर्ट कराया था, 57 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट वो अचीव हो गया है। ठीक है ना, 57 पे कुछ प्रॉफिट बुक करा दिया था 50%। अभी ब्रेक इवन पे एसएल दे रखा है। अभी यहाँ पे जो रजिस्टेंस है वो 4380 का है। थैंक यू शिंदे सर फॉर कमेंटिंग एंड रेगुलर वॉचिंग दी चैनल एंड लाइकिंग दी चैनल। दोस्तों, अगर आप लाइक नहीं करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो किसी भी ट्रेडर को कैसे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम केवल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, सीधी बात के साथ काम कर रहे हैं, और बिल्कुल जो एग्जैक्ट लेवल्स हैं वो बता रहे हैं। जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस भी बता रहे हैं, जब प्रॉफिट बुक हो रहा है तो प्रॉफिट भी बता रहे हैं। 4380, इसका केवल आपको 5 मिनट का चार्ट लगाना है। अगर 4380 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल ऐसे बंद हो जाता है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना लो। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनती है और नीचे अपने कहीं पर भी 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट मिलते हैं, प्रॉफिट बुक करके आप निकलते रहो। 4380 के ऊपर बंद हो गया 5 मिनट का कैंडल, तो उसके ऊपर बाय बनता है, लेकिन फिर भी मैं इतना हाई लेवल्स पे बाय रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। ठीक है ना, दिवाली नज़दीक आ गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली है, अब कहीं ना कहीं एक बार 100-200 पॉइंट का तो करेक्शन आना चाहिए। इसलिए मैं आप एग्जिट करने की सलाह दूंगा, बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। BTC USDT पे हमने बाय कराया था, उसमें हमारा एसएल हिट हुआ है। यहाँ पे हमने बाय कराया था सपोर्ट पे, एसएल हिट हो गया। अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनती है, थोड़ा सा यहीं पे शॉर्ट पोजीशन चाहे बना लो, और पोजीशन ऊपर जाता है 1,13,450, यहाँ पे ऐड करना।
ये वाला हाई 1,16,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1 लाख से नीचे के रहेंगे। शॉर्ट पोजीशन बना लो, ये वाला कैंडल का लो ब्रेक हो सकता है। अगर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और ये वाला हाई ब्रेक हो गया तो केवल हम एग्जिट करेंगे, बाय पोजीशन नहीं लेंगे। तो क्वांटिटी अभी जितनी आप लेते हो उसकी आधी लेना अभी। मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर शॉर्ट करना चाहता हूँ। नीचे के लेवल पे शॉर्ट करने पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ और मेरे को लग रहा है यहाँ से गिरेगा ये, तो इसलिए क्वांटिटी आधी रखना, फुल क्वांटिटी मत बनाना है इसमें। सो आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।